आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ओखला में सेंध लगाने की कोशिश की है। दिल्ली के ओखला स्थित होटल रिवरव्यू में बीजेपी पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा की हिमायत में जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर मेहताब रिजवी, प्रोफेसर फैजुल्ला समेत कई प्रोफेसरों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें हर्ष मल्होत्रा के अलावा बीजेपी के नेता यासिर जिलानी, शहजाद अली, सदर साहब उर्फ इकरार अहमद समेत बड़ी तादाद में मुस्लिम युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा के सामने बड़ी बात यह है, एक अच्छी चीज ये देखने को मिली कि लोगों ने कसीदे पढ़ने के बजाय अपनी डिमांड रखी। उनसे कहा कि यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी तारीखी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आज़ादी की तारीख की गवाह है, जहाँ से आज़ादी के मतवाले निकले और जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। आज उस जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है और मेडिकल कॉलेज के लिए यूपी इरिगेशन के पास यहाँ पर काफ़ी लैंड है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हर्ष मल्होत्रा इस संबंध में प्रयास करते हैं तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जिससे जामिया के लोगों को, देश के लोगों को फायदा हो सकता है, जिस पर हर्ष मल्होत्रा ने बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया। साथ ही शाहीन बाग में जो कब्रिस्तान की बची हुई जमीन है उस पर महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज बनाने की डिमांड रखी गई और कहा गया कि बेटियों को पढ़ाने के लिए अगर डिग्री कॉलेज का निर्माण हो तो ये एक बड़ा एक अच्छा काम हो सकता है। वो भी यूपी इरिगेशन की लैंड है, यूपी में बीजेपी की सरकार है और अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनती है तो यह समन्वय अच्छा बैठ सकता है और ये एक मदद हो सकती है यहाँ की बेटियों के लिए। साथ ही ओखला में ट्रैफिक की जो समस्या है, इलीगल पार्किंग की जो समस्या है, ऐसे तमाम मुद्दों को हर्ष मल्होत्रा के सामने रखा गया। उन्होंने एक एक मुद्दे का पॉजिटिव जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इससे पहले वेलकम से पार्षद रहे हैं, वहां आप जा करके वहां पे लोगों से पता कर लें कि किस तरह से उर्दू मीडियम स्कूल बनाने का मसला हो या और जो दूसरे मुसलमानों से संबंधित मसले हों, लगातार हमने उस पर प्रयास किया, काम किया और आज मुसलमान वहां पर हर्ष मल्होत्रा की पहली पसंद है। इस बात का दावा हर्ष मल्होत्रा की तरफ से किया गया। क्या कुछ कहा गया हर्ष मल्होत्रा की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, जामिया के प्रोफेसर की तरफ से, उसको सुनने से पहले हम आपको एक बात और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता शहजाद अली लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ओखला के बिल्डरों की एक बड़ी मीटिंग बीजेपी के प्रत्याशी, पूर्वी दिल्ली बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के साथ हो और बिल्डर लॉबी बैठे और उनके समर्थन का और उनके सहयोग का ऐलान करे। क्या होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बिल्डर अब तक आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के समर्थन में लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन पहली बार बीजेपी की तरफ से ये एफर्ट हो रहा है, कोशिश हो रही है। बड़ी बात है कि इससे पहले बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। ना ओखला में उनके नेता आते थे, ना बात करते थे, ना संवाद करते थे। पिछले 5 सालों में गौतम गंभीर का भी ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा कि कभी वो पलट करके उन्होंने ओखला में या ओखला के लोगों को मिलने की या बात करने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत हर्ष मल्होत्रा का साफ कहना था, आप हमें वोट दें या ना दें, हम आपके सांसद हैं। अगर जीतेंगे तो आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। और क्या कुछ कहा गया, आइए सीधे देखते हैं ग्राउंड से ये खास रिपोर्ट। बच्चियों के लिए मेडिकल डिग्री कॉलेज की बात की है। आप जब वेलकम में पूछेंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपने मुंह से बताना नहीं चाहता था। मैंने वहाँ पे, क्योंकि एमसीडी हमारे पास थी, प्राइमरी एजुकेशन हमारे पास अभी भी है, तो वहाँ पर उर्दू स्कूल बनवाया था मैंने केवल बच्चियों के। भारतीय सरकार बिल्कुल वेलकम के साथ सकता हुआ, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, हमें ऐसा लगता था। तो हमारे पास एक बड़ी जगह थी जिसमें उसका स्कूल का नाम ही एक उर्दू स्कूल है और एक हिंदी स्कूल है। उसमें उर्दू पढ़ाई जाती है, उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाती है। वहाँ पे सारे बच्चे वेलकम के ही आते हैं उधर। तो मैंने बताया एजुकेशन मेरे दिल का विषय है, तो मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ मैं जरूर करूँ। विषय है मेरे हार्ट के बहुत समीप है ये विषय। मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, परिणाम खुश भी। और भी आपकी कोई सुख दुख होगा, कोई समस्या होगी, आप मुझे याद करेंगे, नहीं करेंगे मैं तो भी आपके पास आ जाऊंगा। और यही निवेदन करता हूं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना आज देश की जरूरत है, हमारे युवाओं के लिए जरूरत है। उस्ताद मोहतरम सामने बैठे हुए हैं, गुरुवर बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने भी आपके इदारे से ही अपनी एजुकेशन हासिल की है।
प्रोफेसर साहब जानते हैं, सबको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे जो मंच पे हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद हृदय से करूँगा कि आपने एक बेहद शानदार प्रोग्राम यहाँ रखा है। मैं आपको 2014 से पहले के 65 साल और 2014 के ये 10 साल, 14 के बाद के 24 तक के 10 साल की 3-4 बातें बताऊंगा सर। आपको जानकारी होगी लेकिन फिर भी एमबीबीएस की सीट्स 2014 से पहले अप्रॉक्सीमेट 45,000 थी देश में, आज 1,10,000 है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थे, आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के हमारे देश के नहीं विश्व के सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से कंसिडर किया जाता है, वो भी 7 थे, 14 है। पर ये वायदा करता हूँ क्योंकि मेरे को मेरी पार्टी ने सांसद का उम्मीदवार बनाया है, आप लोगों के आशीर्वाद से जीतूंगा तो आपके बीच में रहूंगा ही। भगवान ना करे कोई ऐसी बात नहीं भी हुई तो 5 साल आप लोगों के बीच में रहूंगा, ये बात वायदा करता हूँ। और आपने जो अभी 1-2 बातें मुझे बताई हैं, मेडिकल कॉलेज मेरे हार्ट का विषय है। मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था, बन नहीं पाया, वो मैंने अपना सपना अपनी बेटी के रूप में पूरा किया है। और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज में 1,10,000 जो सीट अभी देश में है वो 10% है जितनी रिक्वायर्ड है। 140 करोड़ का देश है,